उनके सारे दिव्य सहयोगी साधु संत सहयोगी भाई बहनों का स्वागत है। श्री माता जी का पवित्र रूप अपनी आंखों में समा कर लेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे। श्री माता जी के चरण, उसकी शुद्धता, पवित्रता, श्री माता जी के श्री चरण देखने से जो हमारी आंखों को ठंडक महसूस हो रही है वो देखेंगे। श्री माता जी की हथेलियां देखने से जो मन में विश्वास, सुरक्षा महसूस हो रही है वो देखेंगे। श्री माता जी के चेहरे की बिंदी, उनका स्माइल देखने से हमारे मन में जो आह्लाद महसूस हो रहा है वो देखेंगे। ये सुंदर छवि श्री माता जी की हमारे मन में बिठाएंगे, भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। माइक चेक कीजिए और बंद कीजिए। भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे शुद्धता, पवित्रता दीजिए। श्री माता जी ये निर्मल विद्या, ये निर्मल धन प्राप्त करने हेतु मुझे संपूर्ण विनम्रता दीजिए। पूर्णतया निर्विचार होकर, डाउटलेस होकर सामूहिक बंधन लेंगे। सामूहिक बंधन आराम से, कोई भी जल्दी नहीं। अपने राइट हैंड से हृदय को बंधन देना है। श्री माता जी कृपया मेरी आत्मा को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। अपने लीवर को बंधन। श्री माता जी कृपया मेरे चित्त को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। विशुद्धि आज्ञा को बंधन। श्री माता जी कृपया मेरे मन को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। बैठे हुए स्थान को इमेजिन करके स्वस्तिक निकाल के बंधन आराम से, कोई भी जल्दी नहीं। श्री माता जी की श्री प्रतिमा को 3 बार बंधन। आराम से, कोई भी जल्दी नहीं, आराम से।
जैसे हम खुद को बंधन देते हैं, वैसे श्री माता जी की श्री प्रतिमा को बंधन देंगे। जो लोग ऑफिस में हैं, वो केवल चित्त से करेंगे, केवल सुनेंगे, और वो ये कर नहीं पा रहे तो उसके लिए मन में गिल्ट नहीं लाना। बाकी के भाई बहन आपकी ओर से कर रहे हैं तो गिल्ट नहीं लाना है। जब आप घर में फ्री हो जाओगे तभी आप कर पाओगे। अभी स्वस्तिक निकाल के राइट हैंड के पास अपने स्वस्तिक निकालना है, 5 उंगलियां मिलाकर, और अपना नाम राइट विशुद्धि के उंगली से उसके ऊपर लिखना है। मेरे ध्यान की जगह है, उसे बंधन देना है। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री वास्तु देवता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ये हमने 4 बजे के ध्यान की विधि की है। ऐसे जिन्हें भी पॉसिबल है तो कम से कम 3 बार जरूर करें। 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को। घर से दूर होंगे तो भी हम कर सकते हैं चित्त से। अभी सामूहिकता में अपने नाड़ियों पर श्री माता जी का प्रेम शक्ति का ऊर्जा प्रवाह महसूस करते हुए महामंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अपने राइट विशुद्धि के उंगली पर कुंडलिनी का घुमाव महसूस करते हुए हंस चक्र की स्किन हमारे दोनों आईब्रो के बीच में राइट विशुद्धि की उंगली लगाकर हल्के से वो स्किन घुमाएंगे और दोनों कानों के पीछे हल्के से मसाज करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री मरुकैटभहन्त्रिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी की कृपा से हम सभी सहयोगी बन पाए हैं। ये उनकी कृपा है, प्रेम की शक्ति है। इसीलिए हम केवल मंत्र लेते ही, जो श्री माता जी के असली बच्चे हैं, वो केवल मंत्र लेते ही
वो प्लेस में पवित्रता, शुद्धता आ जाती है हमारी नाड़ी में, हमारे चक्रों में। तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये निर्मल विद्या, ये निर्मल धन है। जो धनवंतरी है, जो विद है, जो वैद्य है, स्वयं का गुरु है, वो ये बात अच्छे से जानते हैं। अभी आप आत्मा हो। ब्रह्म नाड़ी आपकी खुल चुकी है। पूर्णतया विष्णु पात्र में मध्य मार्ग में हो। श्री माता जी की कृपा से सभी को साक्षात श्री विष्णु जी का कवच प्राप्त है। सीख लेना है, समझ के लेना है। सहजयोग ये एक तो अभी आप सभी विष्णु पथ पर हैं। विष्णु कवच सभी को प्राप्त है। तो कुछ दिनों तक इस दायरे में बने रहना है। कल ही ईस्टर की पूजा हुई। गुड फ्राइडे से हम लोग शुक्रवार से श्री माता जी के कितने सारे भाषण या गाने हैं, मैसेज है, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। उसमें बार बार श्री माता जी ने कहा है फॉरगिवनेस, क्षमा। क्षमा करने को श्री माता जी हमें कह रही है। झगड़ा करना बहुत बहुत आसान बात है। दूसरे को लूट लेना, चोरी करना, परेशान करना, ये आसान बात है। लेकिन सच में शूरता, शौर्य उसमें है, सत्य का धर्म पालन करने में। और श्री माता जी के बच्चे होने के वजह से आप सभी अंदर से ही, पहले से ही आप सारे संत हो। श्री माता जी ने कहा है आपने पहले के जन्मों में बहुत तपस्या की थी, तो इस जन्म में आपको पाना है, इसीलिए आप सहज योग में आ चुके हैं। तो श्री माता जी ने कहा है बार बार क्षमा। क्षमा यानी क्या? श्री माता जी ने कहा जैसे कि ग्रीस में महालक्ष्मी पूजा थी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे श्री महालक्ष्मी जी के विरोध में, तत्व के विरोध में कार्य होने के वजह से निगेटिव वाइब्रेशन थे। तो श्री माता जी ने साक्षात उधर विजिट करके, नाभि में प्रॉब्लम है तो सहस्त्रार वहां पे लाया। तो
वहां पे शुद्धि आई। तो ये सहस्त्रार का प्रमुख गुण है शुद्धता, डिटैचमेंट, अलगाव, निर्लिप्तता, निर्विकल्प। बस मध्य मूलाधार से कुंडलिनी उठाकर सहस्त्रार में। श्री माता जी, कृपया मुझे निर्विकल्प बनाइए, जो मांगोगे वो मिलेगा। निर्लिप्त बनाइए। तो यही आज्ञा जब हमारी सहस्त्रार में खुलती है तो डिटैचमेंट, डिटैचमेंट क्रोध से, जो मुझसे अलग है, इसी के कारण मुझे उनसे क्रोध आता है। ये मेरे से ज्यादा होशियार है या मेरे से बुद्धू है, ऊंचा नीचा आंकना, जज करना। तो यही डिटैचमेंट मूलाधार में आती है सहस्त्रार की बैक आज्ञा से। तो हम निष्काम हो जाते हैं, हमारे अंदर की बुरी जो बाधाएं वो चली जाती है, शुद्धता आ जाती है। स्वाधिष्ठान पे क्रोध से डिटैचमेंट हो जाती है, हमारे अंदर शांति आती है। नाभि पे हमारे अंदर का लोभ, मोह भवसागर पर कम हो जाता है, डिटैचमेंट आती है बुरे गुणों से। और हमें समझ में आता है सच में मुझे क्या पाना है, क्या सीख कर रही हूं मैं, क्यों परेशान हूँ, इतना शॉपिंग करने के बाद भी मुझे सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रहा। वो मिलता है डिटैचमेंट से। तो सबसे सिंपल है, सहस्त्रार का वो गुण लेना है, हर जगह जाएंगे। निरानंद पानी का गुण है, जो भी कलर डालेंगे वो उसमें कलर आ जाता है। सर्व विद्रावणी शक्ति पानी में है। ये पंच महाभूत हैं, वो सारे थॉटलेस हैं। श्री माता जी के भाषण में बार बार है, इसीलिए उनका कार्य कभी खराब नहीं होता। वो निष्काम है, अकर्मी है, श्री कृष्ण जी की तरह। इसीलिए वो स्पॉन्टेनिटी उनमें है, फोर्स है, पूरे विश्व का कार्य चालू रहता है। तो श्री माता जी ने कहा है, आप परमेश्वरी साम्राज्य में आएंगे, आप ही वो सहज योगी हैं, ये आपका हक है। श्री माता जी के बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश जी को जो शक्ति नहीं दी थी, वो सारे वरदान श्री माता जी ने हमारे आंचल में डाल दिए हैं। बस उन्हें इस्तेमाल करना है आराम से, यही बॉडी में रहकर, यही फैमिली में, यही जॉब करते हुए। हमारा ऊपर का पहनावा भी चेंज नहीं करना है, अंदर से आपको साधु बनना है, अंदर से संत बनना है, जैसे श्री माता जी चाहती हैं। वो शक्ति बहनी है। तो डिटैचमेंट हमारे विशुद्धि पर, हमारे अंदर की स्वार्थ भावना से, हमारे अंदर वो स्वार्थ भाव से डिटैचमेंट करते हैं, तो विश्व धर्म, विश्वात्मा लेवल पर हम आ जाते हैं। हाँ, इससे ऐसे होगा, सहयोगियों को अच्छा होगा, सहयोगियों को बंधन देना चाहिए। जैसे हमारा छोटा सा दायरा है, वैसे वैसे हम कार्य करने लगते हैं। तो
देखिए, ये एक ही है, निर्मल प्रेम तत्व। श्री माता जी एक ही है, लेकिन उनका फेस जब हम देखते हैं तो हमें अलग एंगल से अलग दिखता है। कहीं भी हम जाते हैं, लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे, हमें लगता है श्री माता जी हमारी ओर ही देख रही है। जब हमारे अंदर गर्मी है, वहां से ठंडक आती है। जब हमें ठंड लग रही है तो वहां से हमें सॉफ्ट और हीट, प्यार की गर्मी महसूस होती है। जो चाहिए वैसे परम चैतन्य अपने आप को चेंज कर सकता है। श्री माता जी अभी साक्षात परम चैतन्य स्वरूप में हमारे साथ होने के कारण ये श्री यंत्र हमारे अंदर इतने अच्छे से एक्टिवेट हो रहा है, हमें वाइब्रेशन मिल रहे हैं। तो श्री माता जी ने कहा है, सारे विश्व के पालन करता, ये जो है अकर्मी है, यानी कार्य तो वो ही करते हैं, लेकिन वो किया, ये छोटी सी भावना भी उनके अंदर नहीं। श्री कृष्ण, श्री विराट, श्री शिव पूरा विश्व समाया है, स्टॉक किया है। फिर उनकी एक लहर, लहर यानी आदि शक्ति, श्री कृष्ण भगवान, ये विश्व की पालन कारक। तो वो पालन कैसे करते हैं? राधा जी आह्लाद रसदायिनी, तो वो भी फीमेल रूप है, विष्णु जी का फीमेल रूप राधा जी, कोई भी अंतर नहीं। कार्य, कार्यवाहक, तो वो हमारे अंदर कब आएंगी? क्या ये महालक्ष्मी तत्व, जल तत्व, वो हल्के से पानी की शीतलता, ठंडक मेरे अंदर है। बहना, श्री माता जी ने हमें आशीर्वाद हमारे अंदर दिए हैं, पर क्या वो बह रहे हैं? ये भक्ति रस, ये भक्ति रस हमें श्री राधा जी से मिलता है। नो डाउट, श्री माता जी ने कहा है, अभी आप निर्विचार हो, निर्विचारता में जो भी आप करोगे काम, उसका बैड इफेक्ट या अच्छा इफेक्ट नहीं होगा। जो भी होगा कल्याणकारी होगा। इतनी डाउटलेस श्री राधा जी भक्ति रस, परमोच्च अवस्था, सर्व रसदायिनी, सर्व विद्राविणी, ये महान शक्ति उनके द्वारा, उनके शक्ति से हिलती है। श्री माता जी ने कहा है, क्या आपके अंदर वो स्निग्धता है जैसे कि घी रहता है? दो आदमियों के बीच अगर झगड़ा लगा है और आप अंदर उनके जा रहे हो, और क्या आप उन्हें शांत कर पा रहे हो या और झगड़ा बढ़ा रहे हो? क्या एक की बाजू ले रहे हो या दूसरे को ये कर रहे हो, जज कर रहे हो? श्री माता जी ने कहा है, अभी आप गुरु नहीं, स्वयं के सतगुरु हो।
आप दूसरों को सिखा रहे हो। तो देखिए, हमने बीच में वीडियो डाला था, श्री यंत्र कैसे काम करता है। वो बीच में लाइन है और उसके आजू बाजू में सारे चौकोन घूमते हैं, सारे डायमेंशन। तो उसका ऊपर का पॉइंट नीचे का पॉइंट जुड़ा हुआ है। ये जो रिवोल्यूशन का काम है वो श्री माता जी करवा रही हैं। हमें बस श्री गणेश जी के गुण और ऊपर आज्ञा पर श्री जीसस के गुण, इसमें फिक्स होना है। इसमें इसका मतलब ये नहीं है आंखें बंद करके श्री माता जी के सामने पुतला बन के बैठना है। वो गुण हमारे अंदर होने चाहिए, तो ही हम इस प्रोसेस में टिकते हैं, मध्य में रहते हैं। यानी देखिए, हम एक जगह फिक्स हैं, इसी के कारण श्री माता जी हमें ऊपर बहुत जोर से लेके जा सकती है। अगर हमने ये रिवॉल्यूशन का पाथ छोड़ा तो पता नहीं वो टाइम कब आएगा। हम बार बार इसके लिए उसके लिए अपना जो बीच का मार्ग जो है, ये ब्रह्म नाड़ी का छोड़ के जा रहे हैं। हमारे घर में कोई भी परेशानी है, समझिए किसी का आज्ञा चक्र में ट्रबल है, तो इसी के कारण वो हमें परेशान कर रहा है। तो हमें आज्ञा करनी है अपनी, और उसे रिलैक्स फील होगा। हमें कुछ भी करके हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है, श्री माता जी से जुड़ चुके हैं, वो छोड़ना नहीं। किसी भी हालत में ऊपर उठना है। तो हमारा स्पीड, ये लोगों के वजह से जो बंधन नहीं लेते, या फिर कोई घर के या आजू बाजू के मेंबर है जो ज्यादा आज्ञा वाले हैं, शस्त्रार पकड़ा हुआ है, और ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी ज्यादा है, तो ठीक है, हमें बीच में रुक के, जैसे जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हम अपनी कार के टायर्स भी देखते हैं, मेंटेन करते हैं स्पीड, वैसे ही हमें ये करना है। और बार बार चेक करना है कि अरे हाँ, ये मेरे फैमिली मेंबर अगर मध्य में आया है तो ठीक है, मैं इसको वापस सहयोग में ओढ़ती हूँ। अगर उनको बहुत ही ज्यादा राइट स्वादिष्टान है और मैं उनको ओढ़ने की इच्छा रखती हूँ, तो उनके साथ मैं नीचे गिरूंगी, क्योंकि इतना ज्यादा उनके पास वजन है। तो अपने को भी संभालना है, हमारा आत्म साक्षात्कार बचाना है, उनको भी मदद करनी है। तो सबसे पहले हम अपना आज्ञा चक्र करेंगे। वो रोज आएगा, लेकिन बहुत आसानी से लॉर्ड्स प्रेयर करके छुड़वा लेना है। आएगा वो आज्ञा चक्र, तो वो करके लेंगे। और श्री माता जी ने कहा है उनके भाषण में, हमने आज तक इतने जन्म लिए, बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं, पाप कर्म भी किए हैं, जो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ऐसे बहुत से जंजाल में मैं पूर्व संस्कारों के अटकी हुई हूँ। तो कैसे किया जाए। श्री माता जी ने कहा है, श्री
राधा कृष्ण ये स्वयं अकर्मी है, शिव लीलाधीन है और उसमें ही उन्होंने इस सृष्टि की रचना की, लीला आरंभ किया। खुद उनके कंट्रोलर श्री शिव आदिशक्ति हैं, श्री सदाशिव आदिशक्ति। उनके अंडर उन्होंने ये विश्व की लीला रची है जिसमें हम हैं। तो जब जब हमें लगता है हमारे पुराने कर्मों के वजह से हमें थोड़ी उलझन या हैवीनेस महसूस हो रहा है, एक तो हवन अटेंड करना है या फिर कैंडल जला के लेनी है और प्रार्थना करनी है, श्री माता जी कृपया मेरे सारे अच्छे और बुरे, देखिए हमें पता है अभी ये जो लाइफ हमारा चालू है एज अ सहज योगी, उसमें 99% सहज योगी बहुत ही अच्छे हैं, यानी उनके कर्म सत्कर्म बहुत अच्छे हैं श्री माता जी की कृपा से, फिर भी उन्हें परेशानी हो रही है। देखिए मैंने ये जो अभी बॉडी धारण की है उसमें मैंने बहुत सारे सत्कर्म किए हैं, सोशल वर्क भी बहुत किया है, तो मैं ये चाहती हूँ उसका बेनिफिट मुझे मिले, फिर भी मुझे लाभ नहीं हुआ। अरे मैंने तो इतना ट्रस्ट के लिए काम किया, मैंने ये किया है वो किया है, मैंने ये लोगों को इतना पढ़ाया है, अभी के ये जो साल है ये जो बॉडी मैंने धारण की है, अगर मैं चाहती हूँ वो पुण्य कर्मों का हिसाब मुझे मिले, ये छोटा सा लालच मेरे अंदर है, ये जन्म में मैंने ऐसे ऐसे किया वैसे वैसे किया है, इसको नौकरी लगा दी, उसको पढ़ाया, इसको ये दान किया, सहज योगियों के लिए ये किया, पूजाएं की, ये किया वो किया, मुझे उसका लाभ मिले। पर उसके पीछे दूसरा भी है, मेरे पुराने जन्मों में मैंने बुरे कर्म किए, वो भी बिल चुकते करने हैं। देखिए ये 100 रुपए आएंगे और उसके पीछे मेरा 1 लाख रुपए का लोन का खाता भी चालू होगा। तो श्री माता जी ने क्या कहा है महालक्ष्मी पूजा में, आपको गाड़ी से ट्रबल है तो वो गाड़ी ही छोड़ दो, उसका मेंटेनेंस ही नहीं, ना उसका लोन, ना उसको चलाना, इस हद तक डिटैचमेंट, इसका मतलब ये नहीं है अपनी गाड़ी रास्ते पे छोड़नी है, इस हद तक डिटैचमेंट, अंदर से डिटैच, तभी ये विष्णु कवच एक्टिवेट होगा। तो ये कर्मों से, पुण्य कर्म का भी लाभ मुझे नहीं चाहिए और बुरे कर्मों से जो परेशानी मुझे आ रही है वो भी नहीं चाहिए। तो कैंडल जला के लेनी है, हमारे लेफ्ट से इड़ा नाड़ी उठा के उस पर कैंडल पर छोड़नी है, सारे बुरे कर्मों के प्रभाव आपकी कृपा से नष्ट हो। तो हम कुछ टाइम के लिए अकर्मी बन जाएंगे और निष्कर्मी होने के कारण हमारे घर में हम जो बंधन दे रहे, अभी देखिए अभी जो हम हनुमान जी का बंधन अपने घर में दे रहे, तो उसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भावना है, सबका भला हो।
निष्काम हेतु से हम कर रहे हैं, तो उसके पहले ये हमारे ऊपर के कुकर्मों के संस्कार पहले नष्ट करने हैं। तो ये प्रोसीजर थोड़ी सी समझ के लीजिए। अगर वो हमारे लेफ्ट विशुद्धि में है तो वो बंधन हमारे घर को नहीं अप्लाई होता, और वो अप्लाई नहीं होने के कारण बार बार असंतुलन हमारे ध्यान में आता रहता है। अभी पहले लेफ्ट हैंड रखेंगे हमारी आज्ञा चक्र पर। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री यीशु मेरी माता है। श्री माता जी, मेरे आज्ञा चक्र में जो भी अशुद्धि, असत्य, असंतुलन, अपवित्रता है, बुरे जगह में जाने के कारण, बुरे जगह में काम करने के कारण, खाना खाने के कारण, गंदी किताबें, गंदे मूवीज देखने के कारण अगर मेरा आज्ञा चक्र दुष्प्रभावित हुआ है तो कृपया उसमें शुद्धि आए। श्री माता जी, मेरे आज्ञा चक्र में जो भी अतिरिक्त उष्णता है वो समूल नष्ट हो। श्री माता जी, मेरे आज्ञा चक्र में जो भी असत्य है, अधर्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म नकारात्मकता है, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से पूर्णतया नष्ट होकर पूर्णतया मेरा आज्ञा चक्र शुद्ध, पवित्र, संतुलित हो। श्री माता जी, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरा आज्ञा चक्र पूर्णतया शुद्ध, पवित्र, निर्मल हो। श्री माता जी, कृपया मेरे आज्ञा चक्र में श्री माता मेरी के स्वरूप में आइए। श्री यीशु जी के स्वरूप में आइए। श्री माता जी, कृपया मुझे श्री माता मेरी और श्री यीशु जी के समस्त सद्गुणों से आशीर्वादित करें। श्री माता जी, कृपया मेरे संपूर्ण अस्तित्व को श्री यीशु और माता मेरी की समस्त शक्तियों से सुरक्षा मिले। राइट हैंड रखेंगे आज्ञा चक्र पर। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Om Tvameva Sakshat Shri Yeshu Meri Mata Sakshat Shri Adi Shakti Mata Ji
श्री निर्मला देवे नमो नमः। 7 बार मध्य से कुंडलिनी उठाकर सहस्त्रार पर बंधन देंगे आराम से। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सिद्धार्थ गौतम बुद्ध साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट हैंड लेफ्ट हैंड से वाइब्रेशन चेक करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि श्री माताजी शरणं गच्छामि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। कैंडल जलाकर लेंगे। देखिए बहुत सारे लोग ऑफिस में होंगे और नहीं कर पाएंगे ट्रीटमेंट, तो मन में बिल्कुल गिल्ट नहीं लाना। आपके लेफ्ट अंगूठे में भी अग्नि तत्व है। आपकी जो राइट विशुद्धि है वहां पे भी आप इस्तेमाल करके स्फुल्लिंग अग्नि तत्व का जागृत कर सकते हैं। तो जो चीज हम कर सकते हैं तो वो कर लेनी है इमेजिन करके, और अगर नहीं कर सकते तो बाद में घर में प्रैक्टिस कर लेनी है। तो उसके लिए मन में बिल्कुल गिल्ट नहीं लाना। अग्नि तत्व हमारे अंदर ही है। कैंडल को ही बंधन देना है। स्वस्तिक निकालकर ज्योत को ओम त्वमेव साक्षात् श्री अग्नि तत्व स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ये जो हम अभी राधा कृष्ण जी का कर रहे हैं, तो श्री माता जी का एकादश रुद्र हवन है, पूजा और हवन, उसमें ये श्री माता जी ने करवा के लिया है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, श्री माता जी ने ये करवा के लिया था। लेफ्ट से एड़ा नाड़ी उठाकर कैंडल पे डालनी है। उन्होंने हवन में किया था, हमारे पास अभी हमने ये अग्नि तत्व जला कर लिया है। आराम से 7 बार एड़ा नाड़ी उठा के उस पे डालनी है, जैसे हवन में हम करते हैं। लेफ्ट मूलाधार से खींच के निकाला, लेफ्ट विशुद्धि, बैक आज्ञा, राइट कान, कल की चक्र, ऐसे घुमाते हुए पूरी एड़ा नाड़ी अच्छे से साफ करके उसमें आराम से ओम त्वमेव साक्षात् श्री
राधा कृष्ण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। यहाँ पे श्री राधा जी महाकाली और श्री कृष्ण क्षेत्रज्ञ है, ये अंदर से ध्यान में रखना होगा। श्री माता जी कृपया मेरे सारे पूर्व कर्म, संचित कर्म, उसके सारे आए हुए दुष्प्रभाव से हमें मुक्ति दीजिए। श्री माता जी मेरे कर्मों के सारे दुष्प्रभाव इस अग्नि तत्व में जलकर समूल नष्ट हो। एक बार करेंगे, 2 बार, 7 बार, जैसे हमें जरूरी लग रहा है। और वापस ईड़ा नाड़ी में नहीं जाना है, ज्यादा सोचना नहीं है, पिछला मध्य में मेंटेन करना है। अभी फूक मार के या बुझा देंगे। ओम शांति। अभी हम यही अवस्था में अपने घर को बंधन दे रहे। स्वस्तिक निकालना है राइट हैंड से हवा में, राइट साइड में, और उसके ऊपर लिखना है अपना नाम, अपने घर का एड्रेस और बंधन देना है। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री वास्तुदेवता साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात सिंहिका विनाशक श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हाथ में दर्द होगा, लेकिन थोड़ा हाथ घुमाते रहेंगे तो अच्छा है। ओम त्वमेव साक्षात लंकिनी विनाशक श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात जम्बूबली विनाश राक्षस विनाशक श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात कुंभकर्ण राक्षस विनाशक श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात निकुंभ राक्षस विनाशक श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात अकंपन राक्षस विनाशक श्री राम साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात त्रिशिर देवांतक मेघनाद अतिकाय नरांतक अक्षय कुमार राक्षस विनाशक साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। माताजी आप ही साक्षात श्री हनुमान है।
श्री माता जी हर तरह की नकारात्मकता से मेरे वास्तु का रक्षण हो। जैसे हमारे हाथ से पानी बहता है, ऐसे वाइब्रेशन छोड़ने हैं अपने ध्यान की जगह में। मन ही मन भावनाएं रहेंगी। श्री माता जी इस वास्तु के हर भाग में, हर अणु रेणु में केवल और केवल आपकी निर्मल प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित, विकसित, संक्रमित होती रहे। श्री माता जी मुझे और मेरे परिवारजनों को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। और बस श्री माता जी के ऊपर जिम्मेदारी दे देती है। अभी हम हमेशा की तरह बाधा नष्टक मंत्र लेते हुए अपने लेफ्ट हैंड में जो मूलाधार चक्र है वहां पे कैंडल का लाइट लेना है। थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी, बस होगा। फिर स्वादिष्टान का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट अंगूठे में, उस पे कैंडल घुमानी है। उंगली जलानी नहीं, बस उसका उजाला और हल्की गर्मी लगेगी। बस जिनके पास कैंडल नहीं तो अपना राइट हाथ का अंगूठा रखो वो भाग पर, वो भी अग्नि तत्व है। वो तो साक्षात ब्रह्म अग्नि है, तुरंत पवित्रता देते हैं। तो जैसे जैसे हम जिस जगह में हैं वैसे हमें अपने अंदर चेंजेस करने हैं। गिल्ट नहीं लाना, आराम से करना है। फिर विशुद्धि के 3 पार्ट उंगली के वो कवर करेंगे, नाभि के 3 पार्ट, आज्ञा चक्र के 3 पार्ट, अनाहत चक्र की उंगली के 3 पार्ट, और फिर भवसागर लेफ्ट हथेली में जो भवसागर है, लेफ्ट हथेली का सहस्त्रार है। तो बस उस पे कैंडल जलाकर घुमानी है, उजाला आना चाहिए वो एरिया पर, और हल्की सी गर्मी। ये हमारा जो 3 कैंडल ट्रीटमेंट रहता है वैसे ही ये हमारा शॉर्टकट है, क्योंकि हम काम में रहते हैं, बाहर की जगह में हैं, घर में अगर पेशेंट है तो हमें ये अपने लिए तुरंत करके लेना है। वो बाधा नष्टक मंत्र सबको याद होते हैं, 17 नाम है, लेकिन उसका फोटो निकाल कर या पेपर पे लिख के रखने हैं, क्योंकि बहुत हमें जब जरूरत होती है तो हम भूल जाते हैं, हमारे पास रखते हैं। तो कैंडल जला कर लेंगे।
राइट कान में हेडफोन अगर डाला है तो वो निकाल कर राइट विशुद्धि की उंगली डालेंगे। राइट कान में अपने राइट विशुद्धि की उंगली डालेंगे। राइट कान में राइट विशुद्धि की उंगली डालेंगे और अभी आवाज आ रहा है। नेट भी अच्छे से चालू है। आवाज आ रहा है लेकिन एक आ 2-3 रही है मिनट बंद दीदी। कर दीजिए। एक 2-3 अच्छा, अभी मिनट आ आवाज रही है। बंद। हाँ, तो राइट विशुद्धि की उंगली राइट कान में डालनी है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विठ्ठल विराट साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। थोड़ा सा वो कान हिलाना है। ये कैंडल को ओम त्वमेव साक्षात् श्री अग्नि तत्व स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट कान के ऊपर हाथ गोल गोल घुमाना है, जैसे मकड़ी का जाला रहता है, कॉटन कैंडी रहती है ना, वैसे जमा करना है बाधा। श्री माता जी कृपया इस जगह की सारी नकारात्मकता इस अग्नि तत्व से जलकर नष्ट हो। कान के ऊपर, राइट कान के ऊपर थोड़ा हाथ बड़ा घुमाना है। 2 बार करेंगे, 5 बार करेंगे और वो कैंडल पर डालेंगे। ये थोड़े से दुष्प्रभाव आते रहते हैं क्योंकि सारे सहजयोगी बंधन नहीं लेते, नॉन सहज प्लेस में भी है वो, पर हमारा दायित्व है जो भी सामने है वो क्लियर करना है, उलझन नहीं माननी। अभी लेफ्ट हैंड पर, लेफ्ट हैंड के मूलाधार पर कैंडल का लाइट लेना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी अंगूठे का पहला भाग जो हमारे हाथ से जुड़ा हुआ है। ओम त्वमेव साक्षात् शत्रुमर्दिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव, दूसरा पाठ, ओम त्वमेव साक्षात् श्री अंबिका देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अंगूठे का तीसरा पाठ, ओम त्वमेव साक्षात् मधुसूदन्या साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी हमारे विशुद्धि का उंगली का पाठ, ओम त्वमेव साक्षात् तारकासुर सहंत्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। मध्य भाग, ओम त्वमेव साक्षात् निशुंभ शुंभ सहंत्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। विशुद्धि का तीसरा पाठ, ओम त्वमेव साक्षात्
श्री दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी नाभि की उंगली का पहला पार्ट। ओम त्वमेव साक्षात श्री रक्षा करी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दूसरा पार्ट, नाभि के उंगली का बीच वाला भाग। ओम त्वमेव साक्षात राक्षस अग्नि साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तीसरा पार्ट, ओम त्वमेव साक्षात श्री चामुंडा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी आज्ञा की उंगली, उसका पहला पार्ट। ओम त्वमेव साक्षात मधुकैटभ हंत्रिणी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। बीच वाला भाग। ओम त्वमेव साक्षात नरकांतका साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तीसरा पाठ। ओम त्वमेव साक्षात श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी अनाहत की उंगली का भाग, पहला भाग। ओम त्वमेव साक्षात श्री कार्तिकेय साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। बीच वाला भाग। ओम त्वमेव साक्षात सर्वासुर मर्दिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हमारे अनाहत की उंगली का तीसरा भाग। ओम त्वमेव साक्षात सर्व बाधा विनाशिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी हमारे लेफ्ट हैंड का भवसागर। ओम त्वमेव साक्षात सर्व असत्य गुरु मर्दिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हमारा लेफ्ट हैंड का सहस्त्र। ओम त्वमेव साक्षात सर्व भय हारिणी रुद्र रूपा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी कृपया मेरे परिवार के अंदर की, मेरी सामूहिकता के अंदर की नकारात्मकता नष्ट आपके अग्नि तत्व से मेरे अंदर, परिवार के अंदर, सामूहिकता में शुद्धता पवित्रता है। ओम शांति। वो अग्नि तत्व बंद कर देना है। हमने जानते हुए अजानते हुए भी हमने अपनी पीड़ा नाड़ी खुद की, हमारे परिवार के लिए भी की और सामूहिकता के लिए भी की। तो असलियत में हम किसी को मदद करने नहीं जा रहे हम, लेकिन हम इतना भी करते हैं तो सबके हित के लिए करते हैं, बहुत ही छोटा सा। और जिन्हें भी पॉसिबल होगा बैक आज्ञा पे हल्के से धूप लेनी है, उजाला सूरज का, और बैक आज्ञा का मंत्र जरूर बोलना है। और 28 अप्रैल तक सबको ये राइट भवसागर के लिए विश्व के बंधन देना है,
जैसे ही अपना ध्यान होता है, श्री माता जी विराट के राइट भवसागर में संतुलन आए, बंधन दे सकते हैं। आप सबने बहुत अच्छे से सुना। सबको धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे विष्णु पथ पर।